दोस्तों, आज मैं आपको सक्सेस का एक अचूक फार्मूला बताने वाला हूं, जिसकी वजह से आप इंटेलिजेंट हो या ना हो, लेकिन सफलता आपको जरूर मिलेगी। और वो फार्मूला है बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। यानी जितना आप अदब से रहेंगे उतना नसीब आपके पैरों में रहेगा, आपके आगे आगे आएगा, आपको तरक्की मिलेगी। और बेअदब बेनसीब यानी जितना आप दूसरों को इग्नोर करेंगे, जितना आप हेट रखेंगे, उतना ही नसीब आपसे दूर जाता जाएगा, पीछे चलता चला जाएगा। आपने पास्ट में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं। मैं आज आपको पास्ट और प्रेजेंट दोनों के एग्जाम्पल यहां पर बताने वाला हूं, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए, मैंने कहा आपसे कि आप चाहे इतने इंटेलिजेंट हो या ना हो, दुनिया में कोई भी दो इंसान एक जैसे नहीं है। कुछ होशियार हैं, इंटेलिजेंट हैं, लेकिन कुछ मेहनती हैं। लेकिन कुछ इंसान जिंदगी भर सिर्फ मेहनत करते हुए रह जाते हैं, लेकिन कुछ अपनी होशियारी से एकदम से आगे निकल जाते हैं। और कुछ के बारे में लोग ये कहते हैं, यार उसका तो नसीब बहुत अच्छा है, उसका नसीब बहुत अच्छा है, उसके पास सब कुछ है, मेरे पास क्यों नहीं है। मैं बहुत कुछ करता हूं, मैं दिन रात मेहनत करता हूं, 24 में से 20 घंटे कार्य करता हूं, लेकिन नसीब मेरा नहीं जागता। आखिर ऐसी क्या चीज है उसके पास जो मेरे पास नहीं है। अंबानी है, टाटा है, अदानी है, इनके पास तो सब कुछ है, मेरे पास क्या नहीं है। मेरे पास भी उतने ही क्रोमोसोम हैं, मेरे पास भी उतनी ही ब्लड सेल हैं, सब कुछ मेरे पास वही है, लेकिन उनका भाग्य उनके साथ है, शायद मेरा भाग्य मेरे साथ नहीं है। ये बात अक्सर एक हिंदुस्तानी के दिमाग में, हिंदुस्तानी ही नहीं पूरे वर्ल्ड में लोगों के दिमाग में ये बात जरूर उठती है। आपको याद है ना मेरे शब्द मैंने अभी क्या कहे थे? बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। याद कर लीजिएगा, बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। याद है आपको, महाभारत की एक स्टोरी आती है कि श्री कृष्ण सो रहे थे, दुर्योधन और अर्जुन दोनों एक ही समय पे उनके पास सहायता के लिए पहुंचते हैं, लेकिन दुर्योधन उनके सिर के पास खड़ा होता है। उसको घमंड था कि मैं इनके पैरों की तरफ क्यों खड़ा हूं, मैं तो इनके सिर की तरफ खड़ा होऊंगा। और अर्जुन जो कि एक अदब से बाअदब शब्द याद रखिएगा, उनके चरणों के पास खड़ा होता है, कहता है ये तो मेरे भगवान हैं, मैं तो इनके चरणों में ही रहूंगा, वही मेरे लिए बहुत है, वही मेरे लिए सब कुछ है। श्री कृष्ण ने पहले अर्जुन को देखा और कहा कि अर्जुन बताओ क्यों आए हो। दुर्योधन जो कि उनके सिर के पास खड़ा था, उसने कहा प्रभु पहले मैं आया हूं, मैं आपके सिर के पास खड़ा हूं, मैं आपसे मांगूंगा। बेअदब वाली बात आती है यहां पर। दुर्योधन ने पूरे बेअदबी से कहा कि पहले मैं मांगूंगा, एक घमंड से, एक अहंकार से कहा। लेकिन उन्होंने कहा कि भाई मैंने तो अर्जुन को पहले देखा है, तो मेरे लिए तो अर्जुन पहले आया है, पहले अर्जुन मांगेगा। अर्जुन पूरे अदब के साथ बोलता है, अर्जुन पूरे अदब के साथ कहता है नहीं प्रभु कोई बात नहीं, आप इनको ही पहले अपनी इच्छा प्रकट करने दीजिए। तो उन्होंने यही कहा कि भाई एक तरफ मेरी नारायणी सेना है और एक तरफ मैं हूं, एक तरफ मेरी विशाल सेना है, एक तरफ मैं हूं। बताओ दुर्योधन तुम्हें कौन चाहिए, किसका साथ चाहिए। दुर्योधन के ऊपर तो घमंड बैठा हुआ था। उसने कहा कि मैं एक नारायण प्रभु का क्या करूंगा, मुझे तो नारायणी सेना चाहिए। सेना से ही तो युद्ध लड़ा जाता है, जितने ज्यादा सैनिक होंगे, सैन्य बल होगा, उतना ही मैं आसानी से युद्ध को जीत पाऊंगा। लेकिन अर्जुन जो कि भक्ति में विभोर था, बाअदब था, उसने कहा प्रभु जब आप मेरे साथ हो तो मुझे किसी और की जरूरत नहीं, जब आप मेरे साथ हो नारायणी सेना की मुझे जरूरत नहीं। और उसने कहा मुझे तो प्रभु आप ही चाहिए। और रिजल्ट क्या हुआ ये सारा विश्व जानता है, जीत किसकी हुई ये सारा विश्व जानता है। बाअदब बानसीब। ध्यान रखिएगा, ऐसे एग्जाम्पल से हमारा इतिहास भरा हुआ है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। टाटा का एग्जाम्पल, टाटा जी के बारे में, रतन टाटा जी के बारे में ये कहा जाता है, विवेक बिंद्रा जी ने अभी उनका वीडियो अपलोड किया था और उसमें बहुत अच्छी बातें उन्होंने रतन टाटा जी के बारे में बताई कि कितने हम्बल हैं हमारे देश के रतन टाटा, कितने हम्बल हैं, छोटे से छोटे एम्प्लॉय के दुख को जानते हैं, छोटे से छोटे एम्प्लॉय पे
आके उससे बात करते हैं, अपने लेवल से बहुत नीचे जाके उस स्तर के एम्प्लॉय से उतने ही विनम्र भाव से, उतने ही अदब से बात करते हैं। और यही वजह है कि टाटा का साम्राज्य है, टाटा का साम्राज्य है, बाअदब बानसीब। और एक नया एग्जाम्पल, अभी मिस इंडिया में आपने रनर अप मान्या सिंह का एग्जाम्पल जरूर देखा होगा। रनर अप मान्या सिंह एक बहुत ही छोटी फैमिली से उठी हुई एक लड़की, जिसने मिस इंडिया में रनर अप का ताज लिया। क्या पता कल को वो मिस वर्ल्ड भी बन जाए, ये भी जरूर हो सकता है। अवार्ड फंक्शन में उसके पिता ऑटो ड्राइवर हैं, ऑटो चलाते हैं उसके पिता। एक अवार्ड फंक्शन में अपने माता पिता के साथ वो ऑटो में आती है, उनके चरण स्पर्श करती है सबके सामने। उसे इस बात की कोई शर्म नहीं कि भाई मैं मिस इंडिया रनर अप हूं, नहीं, माता पिता उसके लिए सबसे पहले हैं। बाअदब बानसीब, ध्यान रखिएगा दोस्तों, बाअदब बानसीब। ऐसे ही लोगों ने इतिहास बनाया है। घमंड का सर तो हमेशा नीचे हुआ है। सिकंदर के बारे में बोलते हैं ना कि सिकंदर गया इस दुनिया से, दोनों हाथ खाली थे। उजड़ गया वो बाग जिसके हजारों माली थे। सिकंदर गया जब इस दुनिया से, उसके दोनों हाथ खाली थे। यानी अदब में रहिए, नसीब आपका पूरा साथ देगा। लेकिन अगर बेअदबी में, घमंड में रहेंगे तो हम नहीं कह सकते क्या होगा। लेकिन बाअदब बानसीब जरूर आपका नसीब आपका साथ देगा। देखते रहिए ऐसे ही हमारे चैनल को, मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर।